रास होता है। इसलिए मैं यहाँ आया और नज़र अब्बास को 80 गज का प्लॉट स्मार्ट सिटी से लेकर दिया है और इसके साथ साथ इन तीनों बच्चियों की तालीम की जिम्मेदारी अगले 12 साल तक इंग्लिश मीडियम स्कूल की, जहां स्विमिंग पूल भी होगा और बच्चियों को आला तालीम दी जाएगी, उसके तमाम अखराजात की भी मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला ने हिम्मत दी, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरा जिस जमात से ताल्लुक़ है MQM पाकिस्तान, ये यूसुफ गोट 1985 से लेकर आज तक, आज दिन तक मुझे पता है कि ये यूसुफ गोट की यूसी इन 85 से 2025 तक कोई दूसरी जमात हासिल नहीं कर सकी। इसने हमेशा MQM पाकिस्तान को वोट दिया है। दुरुस्त या गलत? सही है। ये वफादार लोग, ये गैरतमंद लोग बिजली से महरूम है, गैस से महरूम है, रोड रास्तों से महरूम है, निकासी आपका निज़ाम नहीं है। जब ज़्यादा बारिश होती है तो इनके पास ज़्यादा पानी आ जाता है और इनकी गलियां भर जाती हैं। ये सारे जुल्म सहने के बाद भी आज तक इन्होंने अपनी वफादारी चेंज नहीं की। मैं बैठा ज़रूर गवर्नर हाउस में हूँ, लेकिन फारूक भाई ने भी देखा कि मैंने आकर नज़र अब्बास को कहा कि 23 जनवरी को ये हादसा हुआ है और ये जब थाने जाता है, सच्चल थाने, तो इसे दुत्कार दिया जाता है, इसे भगा दिया जाता है, इसे ताने दिए जाते हैं। लेकिन जब से मैंने ये कहा है कि इस शहर में और इस सूबे में हर मजलूम का भाई गवर्नर है, तो मैंने इसको भी कहा है कि अब जब ये थाने जाएगा तो ये वहाँ बताएगा कि मैं गवर्नर का भाई हूँ। फिर मैं देखता हूँ कि इसको कैसे दुत्कारा जाता है। नारे मुत्तहिदा, नारे महाजर, हमारा गवर्नर कैसा हो? ये शहर मैंने पहले भी बताया है, लावारिस शहर नहीं है। ये शहर हमारा शहर है, हम यहाँ के बेटे हैं और कोई बात नहीं अगर हमारे पास इस शहर में इक़्तिदार नहीं है, कोई बात नहीं अगर हमारे पास वसाइल नहीं है, कोई बात नहीं इक़्तिदार ना होने के बावजूद भी एक भाई दूसरे भाई के घर चलकर आया है। पूछो कोई आया तुम्हारे पास? अभी तक तो कोई भी नहीं आया। कितने महीने हो गए? 3 महीने हो। 3 महीने से कोई शख्स जो इक़्तिदार में है इसके पास चलकर नहीं आया। तो इंशाअल्लाह मैंने आज ये अनाउंसमेंट की है कि 12 अप्रैल को दोपहर 2 बजे इस शहर में जितने लोग डंपर तले कुचले हैं या टैंकर तले कुचले हैं, उनके लवाहिकीन गवर्नर हाउस आ जाएं, मेरे साथ बैठकर खाना भी खाएं, उनके तमाम कवाइफ लिखे जाएंगे। सबको एक एक प्लॉट देने का मैं ऐलान करता हूं। 12 अप्रैल को 2 बजे बैठकर इनके साथ आइंदा के लाहे अमल का भी ऐलान करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं वो शख्स नहीं हूँ और ना मेरी जमात ऐसा कोई ऐलान करेगी कि मैं इनसे कहूँ कि तुम अपने हाथ में कानून ले लो, अपने हाथ में असला ले लो। मैं कलशन कोफ देने नहीं बल्कि कलम देने के लिए आया हूँ।
इस शहर ने बहुत खूनरेजी देख ली। कई लोगों की सियासत सिर्फ खूनरेजी की वजह से चमकी है, भाइयों को भाइयों से लड़ाने की वजह से चमकी है। मैं भाइयों को भाइयों से नहीं लड़ाऊंगा, मैं मिलाऊंगा। लेकिन अगर एक भाई ने दूसरे पर जुल्म किया है तो इंसाफ भी इंशाअल्लाह ताला कराएंगे। ऐसे नहीं हो सकता कि एक भाई दूसरे पे जुल्म कर कर उसका अदावा भी ना करे, लेकिन हाथों में हथियार नहीं देंगे, झूठे वादे नहीं करेंगे, नारे लगाकर लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे नहीं लगाएंगे, बल्कि अमली तौर पर इस शहर के मुखय्यर हजरात को, जो कि आज मेरे साथ मौजूद भी हैं, और ऐसे कई मुखय्यर हजरात से बात कर कर इनके लिए वसाइल पैदा करेंगे। जिसके पास छत नहीं है, जिसके पास नौकरी नहीं है, जो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकता और कुचल दिया गया है डंपर तले, उनके लिए वसाइल पैदा करेंगे। सिर्फ नारे लगाकर, इन्हीं से खर्चा करवाकर पेट्रोल का मोटरसाइकिलों में अपने पीछे नहीं घुमाएंगे। कौन से नारे लगवा रहे हैं? क्या दिया है आप लोगों ने? पहले बात करें, दस्ती क्या दे रहे हैं? बहुत हो गया नारेबाजी, बहुत हो गई अवाम के जज्बात की सियासत। महाजिर नारा लगेगा। मैंने सबसे पहले गवर्नर हाउस में 77 साल के बाद महाजिर सकाफत, महाजिर कल्चर डे का प्रोग्राम किया है। मैं इस शहर का बेटा हूं, मैं भी महाजिर हूं, लेकिन मैं अपने महाजिर भाइयों के जज्बात सिर्फ नारों से पूरे नहीं करता। मैं 2 महीने बाद आया, लेकिन अपने साथ फाइल लेकर आया हूं। फाइल देखा है, ये प्लॉट की फाइल लेकर आया हूं। मैं 2 महीने बाद अगर आया, तीनों बच्चियों के एडमिशन लेकर आया हूं। मैं अगर 3 महीने बाद आया तो आज से महीने के जो पैसे ये कमाता था उतने पैसे इसको हर महीने मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये फाइल है, ये हमारे स्मार्ट सिटी के खजर भाई कह रहे हैं हर महीने इन बच्चियों को 5-5 हज़ार रुपए ये भी देंगे, ठीक है, ताकि इन बच्चियों के स्कूल के मसाइल हल हो। इधर आ जाओ तुम महाजिर, तुम्हारी वजह से लोग जज्बात में नारे लगा रहे हैं। तुम क्या बनना चाह रहे हो? महाजिर कहूंगा, महाजिर बनूंगा, महाजिर के साथ ही खड़ा रहूंगा हमेशा। हर रैली में मैं जाता हूं। अच्छा, ये है सच्चा महाजिर, ठीक है। बताने का मकसद, जी अम्मा जी इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, अभी इसके बाद बात करते हैं। अभी टीवी इधर ही खड़े रहो। थोड़ा सा बताने का मकसद मेरा सिर्फ यह है कि मेरे शहर के लोग किसी ऐसे जज्बाती नारे के पीछे नहीं भागेंगे, अपना पेट्रोल खर्च नहीं करेंगे जब तक के, रहने दो कोई बात नहीं, सुनेंगे जिसकी जो बात है सुनेंगे। अब आवाज नहीं दबाएंगे। अगर हमसे कोई गलती हुई है तो भी बताएं, अदावा करेंगे, माफी मांगेंगे, लेकिन अब इस शहर की सियासत उन लोगों के हाथ में नहीं देंगे जिन्होंने पहले भाइयों को भाई से लड़वाया, हजारों लोगों को शहीद करवाया, और अब फिर नए फनकार और नए ड्रामों के साथ महाजिर कार्ड खेल रहे हैं। मुझसे बड़ा महाजिर है तो कोई दिखाए जिसने गवर्नर हाउस में 77 साल में पहली दफा महाजिर सकाफत, महाजिर कल्चर डे मनाया, लेकिन जबानी नहीं, अमली तौर पर। आज महाजिरों के इस यूसुफ कोट में आके देखो कि यहाँ पानी नहीं है, गलियां नहीं बनी हुई, रोड टूटे हुए हैं, दिल भी टूटे हुए हैं, और गटर उबल रहे हैं।
उन महाजिरों के सर पर हाथ रखना है तो इन्हें सिर्फ नारे नहीं चाहिए, इन्हें नौकरियां चाहिए, इन्हें अपनी घर की छत चाहिए। इन बुजुर्गों को जिनके बाल सफेद हो गए, इन्हें अपनी जिंदगी में अपने बच्चों की खुशियां और रोजगार चाहिए। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? मैं गवर्नर बनने के बाद सबसे पहले शौदा कब्रिस्तान गया। इसी पार्टी में 14 साल गवर्नर रहे, कभी शौदा कब्रिस्तान की शक्ल नहीं देखी। मैं सख्त बात करता हूं। ये कौन सा मजाक है? चाहे मुझे जितनी गालियां देनी है दे दो, जितने ताने देने दे दो, लेकिन मैं बात सच और हक की करूंगा। बताओ मेरा इससे क्या ताल्लुक था? कौन यूसुफ गोट उठकर आता, कौन अपने दोस्तों को लाके प्लॉट की फाइल देता, कौन इन बच्चियों के सर पे हाथ रखता? मैंने तो इलेक्शन नहीं लड़ना, लेकिन मैं इस शहर का बेटा हूं। मैं अपनी इस पार्टी का हक परस्त गवर्नर हूं, इसलिए मेरे दिल में अपने इस भाई का ख्याल आया, दर्द आया। और इंशाअल्लाह ताला मेरे जितने ये नौजवान भाई खड़े हैं, मायूसी नहीं करनी है। गवर्नर हाउस के दरवाजे खुले हुए हैं, आओ आईटी में मैं तुम्हें एडमिशन देता हूं। जो यूसुफ गोट का आईडी कार्ड लाएगा उसे फ्री एडमिशन मिलेगा, बगैर टेस्ट के एडमिशन मिलेगा। आइंदा जो यूसुफ गोट की मोटरसाइकिल चोरी होगी, आओ आकर एप्लीकेशन दो, प्रायोरिटी पे सबसे पहले यूसुफ गोट वालों को मोटरसाइकिल दी जाएगी। उसके बाद जिसको पढ़ना है, अगर वो यूनिवर्सिटी में है, कॉलेज में है, ले आए अपना एडमिट कार्ड, उसको फ्री लैपटॉप देंगे। जो बच्चियां स्कूलों में पढ़ना चाहती हैं, उनके माँ बाप अफोर्ड नहीं कर सकते, आए लेकर आए, उनको अच्छे से अच्छे स्कूल में